Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए चलिए शुरू करें। आज का अपने पास जो एडिटोरियल था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा दोनों में से वो आपके पास में था रिन्यूड रिस्क्स। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में रिन्यू कोई चीज़ आपके पास में रीजनरेट हो जाती है। अगर आपके पास में कोई चीज़ है जो दोबारा इनिशिएट हो जाती है, री इनिशिएट अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूड, यानी कि रिन्यू हो चुकी है। हम लोग कह सकते हैं उसका रिवाइवल आपको देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं वापस से। अगर आपको उसका रिवाइवल दोबारा से वो जीवित होता दिखता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिन्यू या फिर हम लोग बोलेंगे रिवाइवल। ठीक है, आपके पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें वर्ड रिन्यू, रिस्क, अगर हम लोग बात करें जो रिस्क थे, जो रिस्क फैक्टर थे उस चीज़ के, वो क्या हो चुके हैं, दोबारा से रिन्यू हो चुके थे। वी कैन से कि ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं उसमें क्या हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। जो आपके पास रिस्क है वो अभी क्या फिलहाल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक सर्ज आपको देखने को मिला है, एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। उस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं बेटा कि वो आपके पास में रिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो क्या रिस्क आए हैं, क्या चीज़ें हैं जो बढ़ के आई है हमारे सामने, किन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आओ जरा समझें उसको एक बार। आपके पास में लिखा हुआ है फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल। अब आपके पास टर्मोइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, खलबली होती है, कहीं पर किसी जगह हड़बड़ाहट मच जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मोइल। यहाँ पर क्या टर्मोइल लिया जाएगा? नहीं। यहाँ पर क्लाउड में क्या खलबली मचेगी, क्या धक्का मुक्की होगी, इधर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वीकेंड से यहाँ पर आपके पास जो टर्मोइल हम लोग बोल रहे हैं वर्ड, उसका मीनिंग हम लोग यहाँ पर कन्वे करेंगे पैनिक। पैनिक मतलब परेशानी, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वहां पर कुछ हद तक टेंशन है, डिस्टर्बेंस हो रखा है किसी चीज की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग पैनिक लेंगे। ठीक है, फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल क्लाउड्स, जो संकट के जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, ताजा ताजा नए नए। ठीक है, द इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये हमारा एक तरह का चीजों को लेके व्यू होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो दृष्टिकोण होता है उसकी हम लोग इसके लिए बात करते हैं। ठीक है भैया, ये हमारी बात यहाँ पर हो पाती है। तो फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल क्लाउड्स जो हम कहना चाह रहे हैं वो कि अभी नए नए ताज़ा ताज़ा जो संकट हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। और ये जो दृष्टिकोण है वो किसके लिए, जो हम लोग सेट करना चाह रहे थे कि बचा हुआ जो अपना 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें थोड़े से हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, इकोनॉमी को लेके दिक्कतें या फिर डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, हो सकता है उसको लेके थोड़ा सा पैनिक हमें होना पड़े, ये उनका कहना है। ठीक है, आओ जरा देखिए। ऑन अक्टूबर 6 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब मुझे बताएं आरबीआई, आरबीआई की आपको पता है हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो यही है। अगर हम लोग सेंट्रल बैंक की बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में आई थिंक, हाँ जहाँ तक मुझे पता है अप्रैल 1 1935 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंडिया में हम लोग बात करें आज से लगभग, अगर ये 35 है ना तो लगभग 88 ईयर्स पहले की ये बात है। ठीक है, 88 ईयर्स पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखें, आपके पास जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था, उसका डेट क्या है, किस डेट को हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द ईयर, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है प्रोजेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जो वर्ड आपके पास में आया है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी को प्रक्षेप करना, हम लोग रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टर। अब ठीक है, आपके पास में देखा होगा ना कहीं पे प्रोजेक्टर के थ्रू एक बीम निकल के आती है और उससे आपकी दीवार वगैरह कहीं पर भी होता है तो उसके ऊपर एक स्क्रीन बन जाती है अपने आप, तो वो प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। यकीन यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो मैंने आपसे हमेशा एक ही बात कही है कि वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, वो चीजों के हिसाब से चेंज होते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर कि इसका मीनिंग हम लोग क्या कन्वे करेंगे यहाँ पर। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन, अब ग्रोथ को हम लोग कहीं पर फैलाएंगे थोड़ी, उसका प्रक्षेपण कहीं थोड़ी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करना चाहें तो ग्रोथ जो थी वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, अनुमानित ग्रोथ थी। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं उसको क्या किया जा रहा है, गेस किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका एक एवरेज लेने की कोशिश करते थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके एक आइडिया लगा रहे थे, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रोजेक्शन का मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं ना बेटा, प्रोजेक्शन का मीनिंग ये कन्वे होगा। ठीक है, तो आप लोग कभी ये मत सोचा करो कि जो वर्ड्स है वर्ड का मीनिंग फिक्स होगा, नहीं, वो ओवर द टाइम या ओवर द सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आओ चलिए समझिए।
फॉर द ईयर, ये जो अपना ईयर है 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात हो रही है, विद रिस्क फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब क्या कह रहे हैं, जो जियोग्राफी के हिसाब से जो जियोपॉलिटिक्स अभी चल रहा है आपको देखने को मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी जो टेंशन चल रही है आपको पता है, इजराइल हमास का था, उसके अलावा रशिया यूक्रेन का चल रहा था, तो कितना सारा टेंशन अभी देखने को मिल रहा है, वो सारा का सारा, ठीक है। उसकी वजह से इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीजों को क्या करते हो आप, डिवाइड करते हो, ठीक है, टुकड़ों में बांट देते हो। तो यहाँ पर आपने चीजों को क्या क्या है, डिवाइड किया है। आई फ्रेगमेंटेशन का मैंने आपके लिए रखवाया है आई थिंक वर्ड। चीजों को आप क्या करते हो, फ्रेगमेंट करते हो, दैट मीन्स कहने के उनको विखंडित करते हो। द प्रोसेस ऑफ स्टेट्स और स्टेट ऑफ ब्रेकिंग और बीइंग ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में। डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकअप आप वहां पर कर रहे हो, चीजों को अलग कर रहे हो। डिवीजन, सबसे मेन चीज आप क्या कर रहे हो, वहां पर डिवीजन कर रहे हो। ये सारे के सारे बेटा आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे किसके, फ्रेगमेंटेशन। सबसे मेन चीज आपके पास में डिवीजन था, ठीक है। डिवाइड आप चीजों को कर रहे हो, ऑपोजिट आप वहां पर क्या कर रहे हो, चीजों को आप इससे एक कर रहे हो। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चीजों को लेके आप उनको में क्या करना चाह रहे हो, यूनाइट करना चाह रहे हो, इकट्ठा करना चाह रहे हो। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि आप वो ऑपोजिट वर्ड होगा किसका, फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। आपके पास यहां पर देखो इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन आपके पास हो गया, यूनिटी, कोहेंशन अच्छा वर्ड है आप लोग याद रख सकते हो उसको, ठीक है। कॉम्बिनेशन, चीजों को आप मिला रहे हो, यूनियन कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, हार्मनी वहां पर हो रहा है बेटा। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं, देखो हार्मनी का यहां पर हम लोग जब देख रहे हैं ना, तो हार्मनी आपके पास में एक सेंस के थ्रू जाएगा। अब ऐसा बता सकते हो क्यों, लोग अगर अलग अलग बटे हुए अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होके अगर किसी देश में रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, टेंशन रहेगा। तो इसका मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं हमेशा राइट्स होते रहेंगे, दंगे होते रहेंगे। उसका ऑपोजिट अगर हम लोग चाहें तो फिर क्या होगा कि वहां शांति है, पीस है, हार्मनी है। तो उस सेंस में हमने हार्मनी वर्ड को यहाँ पर यूज किया हुआ है। मैंने हमेशा और आपसे बार बार ये बात कहते आया हूं कि वर्ड्स के मीनिंग फिक्स नहीं होते, हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशनल मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं, ठीक है बेटा। आओ जरा समझे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रेगमेंटेशन, तो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। जो इकोनॉमी है वो आपको कहीं ना कहीं से बिखरती हुई दिखेगी, टूटती हुई दिखेगी। वोलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अनइवन मॉनसून। अब आपके पास में अगर हम लोग देखें तो जो आपके पास में फाइनेंशियल मार्केट है वो अभी क्या हो रखा है, वोलेटाइल हो रहा है, और एंड अनइवन मॉनसून, और बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है उसमें। इवनली बैलेंस्ड आउट बाय स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिमांड। हाँ, और क्या कह रहे हैं वो, ऑल्दो हम लोगों ने जब बात करी है कि डोमेस्टिक डिमांड है वो कुछ हद तक हम लोग उसको इक्वल करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें भी हो सकता है दिक्कत आ जाए। आपको पता है अभी हमने इंडिया में वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है, यानी कि इंडिया से आप वीट गेहूं को बाहर किसी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। अभी वो फिलहाल नहीं है, इसके लिए इंडिया को अलग अलग कंट्रीज के थ्रू क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। तो वो एक अलग सिचुएशन है, वो एक अलग सिचुएशन है। बट सबसे मेन चीज है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू हमें जो चीजें पहुंचानी है, एटलीस्ट वो पूरी हो जाए। उसके बाद हम लोग बाहर अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे चीजों को। देयर वाज अ बिलीव दैट अ पीरियड ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटीज। अभी ये हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले भी एक पीरियड आया था जिसमें आपके पास में जो अनसर्टेनिटीज थी, अनिश्चितताएं थी, वो बढ़ गई थी। वाज एबिंग। अब आपके पास एक प्यारा सा वर्ड आया बेटा, एबिंग। अब एबिंग का मतलब क्या होगा, एबिंग का हम लोग मीनिंग जब कन्वे करना चाहते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो एंड हो जाती है। हाँ गे अगर हम लोग बात करना चाहें एबिंग, तो आपके पास में कहीं पर लेट्स सपोज आया है टाइड। टाइड मतलब ज्वार, ऊपर गया। देखो ये वेव आपके पास में, ये आपके पास क्या होगा, टाइड। लेकिन जैसे ये क्या होगी, नीचे आएगी, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास में क्या हो जाएगा, उस चीज का एब हो जाएगा। कहीं ना कहीं उस चीज में क्या होगा, उतार देखने को मिलेगा। वो चीज आपके पास में डिक्रीज होती देखने को मिलेगी, ठीक है। उतार चढ़ाव डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए हमें, इसके लिए सिर्फ आपके पास में जो वर्ड आया है उतार, वही होना चाहिए था, ये वाला वर्ड नहीं होना। कोई चीज आपके पास में क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीजिंग आपके पास कोई चीज होती है। रिसीडिंग कहीं पर आपको देखने को मिलता है, वेनिंग, डिक्लाइनिंग, अबेटिंग। सब्सिडिंग आपके पास में कोई वर्ड है, सिंकिंग। सिंकिंग मतलब वो चीज खत्म हो रही है, एंड हो रही है। इफ अ थिंग कम्स टू एन एंड वी कैन से वो आपके पास सिंक हो रही है या फिर एबिंग हो रही है। एबिंग आपके पास में एक वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे वो चीज खत्म होती जा रही है, स्लो होती जा रही है, फ्लैगिंग होती जा रही है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में बेटा हम लोग कह सकते हैं आपके पास में कि अगर हम लोग बात करें एबिंग का, तो एबिंग मतलब आपके पास कोई चीज क्या होती है, डल होती जाती है, कम होती जाती है, उसमें एंड होता हुआ आपको दिखेगा। ऑपोजिट, अगर वो चीज एंड हो रही है बेटा, तो एंड हो रही है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ग्रोथ। कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स वो चीज क्या हो रही है, सर्ज हो रही है। रिस्किंग राइजिंग वहां पर उसका हो रहा है, एडवांसिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रोइंग वहां पर हो रहा है, एस्केलेटिंग हो रहा है, एक्सपेंडिंग आपके पास में हो रहा है, वो चीज एक्सपेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इंटेंसिफाइंग कोई चीज आपके पास हो रही है बेटा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो चीज आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका, एबिंग का। गॉट इट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। चलिए वापस से हम लोग चलें अपने एडिटोरियल पे। Heightened uncertainties was ebbing out as the central bank governor signaled लास्ट फ्राइडे। और इस चीज को लेके लास्ट फ्राइडे, पिछले वाले हम लोग रविवार की बात करें तो उसको लेके ही सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे उन्होंने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया था कि ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है और वही चीज हो रही है। चलिएगा नेक्स्ट, अनसर्टेनिटीज हैव इमर्ज्ड ओवर द फोर्टनाइट सिंस। ठीक है, जो पिछले वाला फोर्टनाइट है, अब आपके पास फोर्टनाइट क्या होता है बेटा, फोर्टनाइट होता है, आप हिंदी में इसको बोलते हो पखवाड़ा। ठीक है, या फिर आप लोग अगर हिंदी वाला कैलेंडर विक्रम संवत के हिसाब से अगर आप चलते हो, या फिर इंडियन कैलेंडर आप देखते हो, तो उसमें आपके पास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, जो आपके पास में 15-15 ड्यूरेशन के होते हैं। तो वो आपके पास में था अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, ठीक है, 11-12 जिसको आप लोग बोलते हो, तो वो आपके पास जो 15 डेज का पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। वापस बोले फोर्टनाइट, क्या बोलेंगे बेटा, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट FORT, सुनना इस बात को, FORT NIGST। फोर्टनाइट आपके पास कोई चीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में 15 दिन का एक पीरियड होता है। ठीक है, हिंदी में अगर आप लोग हिंदी के हिसाब से चलते हो इसको, या फिर इंडियन कैलेंडर के हिसाब से चीजों को काउंट करते हो, तो वो आप पक्ष देखते हो, इसमें आपके पास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंडिया के बारे में पढ़े होंगे तो आपको ये चीज पता होगा, आपकी मम्मी या पापा कोई ना कोई इस चीज को लेके कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रैक्टिस करते ही होंगे, तो वो बहुत कुछ है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी हर इंडियन चीज को क्रिटिसाइज करने की होड़ में लगे हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हाँ, अपने जो आपके पास जो घर की चीजें हैं, जो नेटिव चीजें हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, कभी भी उनको डिफेम मत करना। ठीक है, आइए चलिए। तो द इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट दैट इरप्टेड, अब इरप्शन आपके पास कुछ होता है, तो ये वैसे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वॉल्केनोज जितने भी होते हैं आपके पास में, वॉल्केनो से जो लावा निकलता है उसके लिए हम लोग इरप्शन यूज करते हैं, वहां पर हम लोग इरप्शन यूज करते हैं। तो ये चीज आपके पास में फूट पड़ी, सडनली आपके पास में आ गया, कोई चीज आपके पास ऐसी हो जो अचानक से हो जाती है। ठीक है, द इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट दैट इरप्टेड, वो अचानक से हो गया, डे आफ्टर द मॉनेटरी रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल, मॉनेटरी आपके पास में समथिंग, जो चीज आपके पास फाइनेंशियल होती है, पैसों को लेके कोई चीज आपके पास बात हो रही है, तो वो मॉनेटरी आपके पास होती है। ठीक है, पॉलिसी रिव्यू हैज वाइडेंड, आपके पास में आया है वाइड, एक वर्ड आया है बेटा वाइड। वाइड मतलब दैट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा लार्ज कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा बेटा उसको क्या कर रहे हो, ब्रॉड कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड है क्या, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल सा वर्ड है, आई थिंक मैं रखाया था इसको। हाँ ठीक है, इसका नीड भी नहीं है अपने को। तो वापस से शुरू करें कहानी को। आपके पास में द डे आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी जो बन रही थी अपनी, उसका रिव्यू चल रहा था, हैज वाइडेंड, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था, उसमें उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या किया गया, ब्रॉड किया गया था, बढ़ाया गया था, ये बात वहां पर बोली जा रही है। थोड़ा सा उसको लार्ज कर दिया गया था, उसका साइज बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ा दिया गया था, कुछ भी। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज फ्लैग्ड वरीज अबाउट इम्प्लीकेशंस। अब आपके पास में एक वर्ड आया है फ्लैग्ड। अगर हम लोग बात करना चाहें किसको लेके, फ्लैग्ड को लेके, कि फ्लैग्ड का मीनिंग क्या होगा, तो वैसे तो हम लोग यहाँ पर कहना सकते हैं
देखो कोई चीज आपके पास में ऐसी होती है जिसको लेके हम लोग बोल रहे हैं कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ से समाप्त करते हैं, तो वो भी आपके पास फ्लैक्ट होता है। लेकिन उसके अलावा कोई चीज को लेके अगर आप बेटा यहाँ पर जो एटलीस्ट मीनिंग हम लोग कन्वे करेंगे वो सिग्नल, उस चीज को लेके सिग्नल दे रहे थे और चिंता आपने जता रहे थे अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल फूड। अब हम लोग बात करें इम्प्लीकेशंस, जो चीज अभी चल रही है कि अगर हम लोग इसी तरह से चलते रहे तो आगे जाके हमारे पास में फूड को लेके, फ्यूल को लेके, फर्टिलाइजर और उनको लेके जो अदर सप्लाईज है अपने पास, इनकी जितनी भी सप्लाईज है आपके पास में वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। और ये सारा चीज हो जो रहा है वो किस वजह से हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को जानते हैं कि आजकल के जियोपॉलिटिक्स में हर चीज इफेक्ट होती है, एक दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे इंडिया में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं और की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें वहां जा रही है, वहां से कुछ चीजें यहां आ रही है अपने पास में। चलिएगा अबाउट इम्प्लीकेशन ऑन, अब इम्प्लीकेशन को देख ले हम लोग। इम्प्लीकेशन अपने पास में वर्ड है उस बात को लेके आशीष बताया जा रहा था, संशय लगाया जा रहा था, कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर उस चीज को लेके बताए जा रहे थे, रेमिफिकेशन वहां पर दिखाए जा रहे थे, रिजल्ट्स उस चीज के। देखो एक जगह तो हम लोग सिर्फ उस चीज को सिर्फ आशय के रूप में ले रहे हैं, लेकिन एक जगह हम लोग सीधा रिजल्ट पे पहुंच गए, आउटकम पे पहुंच गए, तो वर्ड्स के जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं आपके पास थोड़े से अलग हो सकते हैं। इफेक्ट्स हो गया आपके पास, सिग्निफिकेंस, अब यहाँ पे हम लोग उसका मीनिंग इंपॉर्टेंस भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग्स, इंटरप्रिटेशंस, आपने समझा क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसकी भी बात हो रही है यहाँ पर। कहाँ चला गया, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके भी बात हो रही है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग्स, इन्फ्रेंसेस भी आपके पास में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को ही कहीं सिमिलर वर्ड है। इंसिनुएशंस आपके पास में वर्ड है, इंडिकेशंस आपके पास में, इन्वॉल्वमेंट्स आपके पास में, एप्लीकेशंस वर्ड इसी को लेके हम लोग देखेंगे। द इफेक्ट्स दैट somebody will have on something else in future, किस चीज का आगे जाके क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसको लेके ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट, अब ऑपोजिट हम लोग सीधा रिजल्ट पे जा रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि उसका रीजन क्या हुआ है, कॉज क्या हुआ है, ओरिजिन क्या था, बिगिनिंग क्या था, मोटिवेशन क्या था, हुआ किस वजह से है, रीजन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग उसके लिए मांग रहे हैं या फिर उसका सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज आपके पास में ऑपोजिट में चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये सारे इसके लिए ऑपोजिट वर्ड वो सिमिलर। तो वापस शुरू करें। फ्लैक्ट वरीज अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सप्लाईज, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इन सब का जो असर है वो कहाँ पड़ता जाएगा, जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चल रही है, जो फूड की या फिर फ्यूल की या फिर फर्टिलाइजर की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होएगी। जैसे कि अभी इजराइल हमास का इश्यू चल रहा था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है चीजें, ठीक है, क्योंकि बहुत सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अभी चल रहा होता है। हम लोग अगर देखना चाहें तो ये जो आपका अभी ये वाला जो इरा है, ये जो अभी टाइमलाइन चल रहा है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, या ये जो अभी की करंट हम लोग देखना चाहें जियोपॉलिटिक्स है, तो वो आपके पास में एक ग्लोबल विलेज वाली कंडीशन हो गई। ग्लोबल विलेज मतलब हमने पूरी दुनिया को एक घर बना लिया अपना, वो एक छोटा सा गांव की तरह है, इधर की ये इधर की दुकान, वो उधर की दुकान, ऐसे करके हमने अलग अलग शॉप्स खोली हुई हैं, ठीक है। गिवन इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, और कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, और इसी की वजह से इंडिया को अभी क्या मिला हुआ है, एक आज़ादी मिली हुई है कि वो फ्यूल को लेके एटलीस्ट अभी स्टेबल है चीज़ हमें, और फर्टिलाइजर को लेके कि अभी इतनी दिक्कत नहीं है इंपोर्ट को लेके। और इंपोर्ट हम लोग करते हैं, ये दो चीज़ें तो एटलीस्ट हम लोग करते हैं, और कुछ और नहीं करते तो एटलीस्ट फ्यूल तो हम लोग करते ही करते हैं। फर्टिलाइजर एक बार फिर भी हम लोग डोमेस्टिक फर्टिलाइजर भी यूज करने लग गए हैं, लेकिन फ्यूल तो एटलीस्ट होता ही होता है। डिस्ट्रप्शंस ऑन प्राइस स्पाइक्स मतलब जो बढ़ गया है एकदम से, जो सर्ज आपको देखने को मिला है, कुड हर्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क मतलब पूरा का पूरा जो उसका एक हमने उसकी एक रूपरेखा जो बना रखी है हमने, वो पूरी की पूरी क्या हो सकती है, वो हर्ट हो सकती है, उससे वो उसमें दिक्कत आ सकती है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसको लेके कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा मैक्रो। मैक्रो मतलब हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी होती है जो अपने आप में ब्रॉड होती है, लार्ज होती है, उसको भी हम लोग बेटा मैक्रो ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रूपरेखा बनी हुई, जो फ्रेमवर्क हमने बना रखा है, जो ढांचा हमने बना रखा है इकोनॉमी को लेके,
बड़े रूप में जो एक बड़ा फ्रेमवर्क हमने बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं इससे दिक्कत में आ सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और जरा देखें मैक्रो, मैक्रो वर्ड कहाँ है भाई, आ जाओ फटाफट से, ये रहा मैक्रो वर्ड। मैक्रो वर्ड आपके पास देखो, मैक्रो ये वर्ड हमने जो लिखा है ये हिंदी में आपके पास में वर्ड आता है और उसका इंग्लिश आपके पास में सिंपल क्या हो जाएगा, ब्रॉड। अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर, नहीं ये तो नॉर्मल हो गया, नहीं आपके पास में इसको थोड़ा, इसको अपने से इससे मतलब नहीं है। आपके पास में लार्ज स्केल पे कोई चीज होता है, ब्रॉड लेवल पे कोई काम होता है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे कोई काम होता है, ग्लोबल जनरल ओवरऑल लेवल पे, वाइड रेंजिंग एक्सटेंसिव लेवल पे, यूनिवर्सल कलेक्टिव सिस्टमेटिक होलिस्टिक ऑल एनकम्पासिंग। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके इस कैमरे से कोई फोटो लिया जा रहा है तो ये पूरे के पूरे कवर हुए कि नहीं हुए, ये तो छोटा ही ऑब्जेक्ट है इनके लिए। अब इसका जब फोटो आएगा तो वो बड़ा लेवल पे आएगा, ठीक है। वो हम लोग देखो, आप किसी छोटी चीज की भी बड़ी फोटो लेना चाहते हो तो उसको आपको मैक्रो लेंसेज में लेना पड़ेगा, मैक्रो फोटोग्राफी आपको करनी पड़ेगी, ये अलग अलग से सिस्टम चलता है उधर, ठीक है। हॉलिस्टिक, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल इंक्लूसिव, हाई लेवल, ग्रैंड, ये आपके पास में सिमिलर वर्ड हुए। ऑपोजिट देखना चाहें इसके, माइक्रो, माइक्रो से छोटू छोटू सा, पिद्दी सा, स्मॉल स्केल, छोटू सा, स्पेसिफिक, इंडिविजुअल, डिटेल्ड, नैरो, लिमिटेड, लोकलाइज्ड। तो आपके पास ये सब क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे किसके, मैक्रो के, ठीक है भैया। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे चले। तो जो हमारा जो एक इकोनॉमी को लेके एक बहुत बड़ा ढांचा बना हुआ है, फ्रेमवर्क में हमने तैयार किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हर्ट हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। इवन इफ द गवर्नमेंट रिफ्रेन का मतलब होता है कहीं ना कहीं बेटा आप चीजों को लेके क्या करते हो, डिनाई करते हो, ठीक है। या फिर देखो रिफ्रेन का एक मीनिंग हम लोग देते हैं डू नथिंग, कुछ किया ही नहीं अपन ने, ठीक है, डू नथिंग। आपके पास रिफ्रेन वर्ड है तो रिफ्रेन का एक मीनिंग हम लोग जो कन्वे कर रहे हैं वो ये भी हो जाएगा और साथ के साथ में ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेन मतलब या तो आपने उस चीज को लेके मना कर दिया है फिर कुछ किया ही नहीं है होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रेन करना। इसी का एक सिमिलर वर्ड होता है एब्सटेन करना, उसको हटा दिया आपने, रिफ्यूज कर दिया। फ्रॉम पासिंग ऑन हायर प्राइसेस, अब क्या कह रहे हैं कि जबकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी उन्होंने बना कर दिया या फिर रिफ्रेन कर दिया, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, उन्होंने चीजों के प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं, उन्होंने ऐसा कोई बिल पास भी नहीं किया। टू कंज्यूमर्स, किसके लिए, जो ग्राहक हैं, जो कहीं ना कहीं अभी उपभोक्ता चल रहे हैं उनके लिए, एंड फार्मर्स, और फार्मर्स को लेकर तो बिल्कुल नहीं किया। इन द इलेक्शन सीजन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे ना भैया, जितनी भी पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, उसका जो अफेक्शन आपको देखने को मिलता है वो सब कुछ किसकी वजह से होता है, इलेक्शन की वजह से होता है। इलेक्शन सीजन पे ही जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं आपको कहीं पर, किनको, वो करते हैं उन लोगों को जो उनको वोट देंगे, यानी कि आप लोग को, असल में आप लोग की बात हो रही है, ठीक है। द आरबीआई चीफ ऑल्सो पॉइंटेड टू राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, क्या बोल रहे हैं कि जो आरबीआई चीफ है उन्होंने ये भी बोला है कि जो यूएस बॉन्ड है वो भी कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट में थोड़ा सा राइज करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यील्ड की जब बात करते हैं तो हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा कि यूएस जो बॉन्ड है उनका जो वैल्यू है थोड़ा सा राइज हो जाएगा। विच हिट 16 ईयर हाई ऑफ, दिख नहीं रहा इधर, ठीक है, विच हिट 16 ईयर हाई मतलब 16 साल में सबसे अधिक रहेगा इसका, और 50% दिस वीक, यानी कि 5% उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा जो कि 16 साल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। मिक्स डेटा points and signals from central banks around the world as the new unknowns, even as unknowns such as financial market turmoil मतलब अभी हमने देखा था कहीं पर आपके पास में कुछ पैनिक हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मोइल, ठीक है। have got more pronounced, a glimpse मतलब किसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, झलक होता है। A glimpse of this anxiety, इस चीज का थोड़ा सा आपको कहीं देखने को मिल जाता है। This anxiety was visible this week, इस वीक ये चीज हमको देखने को मिली। With the sharpest sell off on Indian bourses, आपको पता हो कल या परसों में हमने एक चीज नोटिस करी थी कि जो शेयर मार्केट था वो एकदम से धड़ाम से गिर गया, जितने भी शेयर प्राइसेस थे वो हर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा कि उसमें थोड़ा बहुत कमी आया था, सारे नहीं बढ़े, सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में कम हुए हैं। तो वो आपकी जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था, इस वजह से हुआ था। और ये बोर्सेस आपके पास में जो होता है
ये अपने इंडिया का टर्म नहीं है, एक कंट्री है फ्रांस, वहां पर इसको यूज किया जाता है, वहां पर ये स्टॉक मार्केट होता है। आपके पास जो इक्विटी होती है उसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट था जुलाई का, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आया था, ठीक है। जो जुलाई में जो दिक्कत आई थी वो इसी रीजन से आई थी, ठीक है। हम लोग देखना चाहें एक बार, कहाँ गया, बोर्सेस, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, बोर्सेस, स्टॉक मार्केट इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री स्पेशली फ्रांस, फ्रांस में ये बात कही जाती है, फ्रांस में इसको हम लोग यूज करते हैं। प्लेस बोर्स, दैट मीन्स ये वहाँ का फ्रांस का स्टॉक मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट, ये इसके लिए हम लोग सिमिलर या ऑब्जेक्ट में हम लोग नहीं देखना चाहेंगे, ऑपोजिट में क्या क्या आएंगे वो हम लोग नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है बेटा। इसके ऑपोजिशन में क्या रहेंगे, नॉन ट्रेडिंग, जो नॉन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो ये सारे के सारे सिंपल वर्ड है अपने पास में। Have got more pronounced glimpse of this anxiety was visible this week. इस वीक में आपने देखने को मिला था with the sharpest sell off on Indian bourses since July। और जो ये दिक्कत चल रही थी बेटा, वो कहाँ से चल रही थी, जुलाई से दिक्कत चल रही थी, परेशानी जुलाई से ही हमारे पास में आई थी। There is no certainty, इस चीज को लेके कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, we can say that means कुछ भी फिक्स नहीं है। That the RBI would still uphold, उन्होंने अभी भी इस चीज के ऊपर ग्रिप बनाए हुए हैं, ठीक है। इट्स इवनली बैलेंस्ड आउटलुक टुवर्ड्स द रिस्क टू ग्रोथ। अपहोल्ड की अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं तो उन्होंने इस चीज के ऊपर अभी ग्रिप बनाए हुए हैं, उसके ऊपर पकड़ बनाई हुई है अपनी। However, the finance ministry while acknowledging, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज करते हुए, इस बात को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए that global uncertainties have compounded। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कंपाउंड जब आपके पास में हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके पास में क्या हो गई है, बढ़ गई है, डबल हो आपको देखने को मिल रही है। सीम्स लार्जली सैंग्विन, आपके पास वर्ड आया है सैंग्विन, सैंग्विन नया वर्ड है। सैंग्विन नहीं रखा क्या अपन ने, जी रहा ना, हाँ वही तो मैं सोचूं मैंने इसका वर्ड क्यों नहीं यूज किया, सैंग्विन, देयर इज अ वर्ड सैंग्विन। हम लोग कहीं पर इसके लिए जब यूज करना चाहते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक ही एक अच्छा वर्ड है, जहां पर लोग बाग चीयरफुल होते हैं अच्छे से। चीयरफुल मतलब जब लोग बाग अच्छे होते हैं, आशावादी होते हैं, चीजों को लेके पॉजिटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, होपफुल होते हैं, उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, अपबीट होते हैं, चीयरफुल हमने यूज किया। बियॉन्ड आपके पास में वर्ड है रोजी। एक्सपेक्टेंट आपके पास में रीअश्योर्ड, सनी, रेडिएंट, हैप्पी, कॉन्टिनेंट, एंथुजियास्टिक, जॉयफुल। ये देखो कितने लोग बाग ये अच्छे से हंस रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसका ऑपोजिट देखना चाहें हम लोग, पेसिमिस्टिक, ये होता है आपके पास में निराशावादी, हमेशा हर चीज में उल्टा पुल्टा ही सोचेगा, ये कुछ अच्छा सोच नहीं सकता इसके जीवन में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा निराशावादी, ठीक है। हमेशा इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो नेगेटिव ज्यादा होंगे, ठीक है। ग्लूमी, ग्लूमी जो वर्ड है आपके पास में यूज किया जाता है सैड के लिए। डिसमल हो गया आपके पास में, मेलनकोलिक आपके पास में हो गया, डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट भी आपके पास में ग्लूमी होता है। साइनिकल एक जगह ही अटका रहेगा वो, डिप्रेस्ड होगा, नेगेटिव तो है ही सही वो, ठीक है। ये सारे के सारे इसके लिए वर्ड हम लोग देखते हैं। चलिए अगले वर्ड पे चले हम लोग। आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगा। और मुझे ये भी बताओ आप लोगों में से कितने चाहते हैं कि भाई इस चीज का भी एक कहीं ना कहीं हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें। अगर आप लोग लाइव सेशन की डिमांड करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं लाइव सेशन, ठीक है, और पीछे एक थम्स अप अच्छा सा डाल देना, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि भाई इसका लाइव सेशन हम लोग शुरू कर लें, ठीक है। फोर, नाउ इन इट्स आउटलुक फॉर द इकोनॉमी, इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज ऑन मंडे अजर्टेड उस बात पे जोर दिया गया है, बल दिया गया है, कहीं ना कहीं उसको ऊपर बल दिया है, फोर्स किया है उसको, फोर्सफुली ये बात बोला गया है दैट ग्रोथ रिमेन्स ऑन ट्रैक। क्या कहा है उन्होंने कि जो ग्रोथ है वो ट्रैक पे ही रहेगा। अभी आपको पता है कि सब हर देश का जो जीडीपी है और कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन अपने देश का ही पॉजिटिव हो रहा है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन इज ईजिंग, और जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ा था, जो महंगाई थी, उसमें कमी देखने को मिली आफ्टर टेम्पररी सीजनल सर्ज। अब नॉर्मल सी बात है, शादी ब्याह का टाइम है और दिवाली का टाइम है तो इसमें सर्ज बढ़ना ही था, लेकिन ये स्टिल फिर भी ग्रोथ पे ही है। जुलाई अगस्त कंजम्पशन डिमांड, जो लोग बाग जो कंज्यूमर जो था
वो चीजों को कंज्यूम ज्यादा कर रहा था, तो उसका जो कंजम्पशन था उसकी डिमांड बढ़ रही थी। इज स्ट्रेंथिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑल्सो फर्मिंग अप। फर्मिंग मतलब वो अलग से एक नया शेप ले रही थी ऑन द इमिनेंट फियर्स। अब आपके पास में वर्ड आया है इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग क्या होगा? नया वर्ड है, कम यूज करते हो आप लोग, नया है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, इमिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो आपके पास में हम लोग यूज कर रहे हैं क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट मतलब सबसे समीप जो आपके पास में है। ठीक है, यूजुअली यूज अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज ऐसी होती है जो खराब होती है आपके पास में, ऑलमोस्ट सर्टेन और हैपन वेरी सून। कोई चीज बहुत जल्दी होने वाली है। प्रॉक्सिमेट उस चीज को लेके हम लोग बोले, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास में नियर के सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, पेंडिंग आपके पास हो गया, लूमिंग। और उस चीज की वजह से आपको क्या होता है, नियर तो है लेकिन साथ के साथ आपको उस चीज की वजह से दुखी होना पड़ेगा, सेट करना होना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से आपको सफर करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन को भी हम लोग इसमें बोल पाएंगे। ठीक हो गया, आओ चलें। ये तो हो आपके पास में सिमिलर वर्ड। अब ये हो गया अपोजिट। अब अपोजिट में आप क्या यूज करोगे? कोई चीज ऐसी होगी जो आपके पास में फार होगी, दूर होगी, फार ऑफ, डिलेड, डिस्टेंट, रिमोट, फार अवे, डिफर्ड और इवेंचुअल। आपके पास में इसके लिए ऑपोजिट वर्ड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास उधर जो थे वो सिमिलर वर्ड थे, ये ऑपोजिट वर्ड हो गए। तो आपके पास कोई चीज ऐसी हो जो क्लोजेस्ट हो और अनप्लेजेंट हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारा जो क्लोजेस्ट फियर थे वो बढ़ते जा रहे थे चीजों को लेके। हम लोग कह सकते हैं जो हमारे अनप्लेजेंट फियर्स थे जिनकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती थी वो और बढ़ रहे थे। ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, जो क्रूड ऑयल था उसकी प्राइसेस हाइक हो रहे थे, तो इस वजह से अपने को दिक्कत आ रहा था। और अपने को ये पता है कि हम लोग एटलीस्ट इस एरा में फ्यूल को तो इम्पोर्ट करते ही करते हैं। जब फ्यूल का हम लोग इम्पोर्ट करें तो दिक्कत आएगा। इट noted that July-September quarter prices were still way lower। फिर भी ये अनुमान लगा जा रहा है कि जो जुलाई से सितंबर का जो टाइम था उस क्वार्टर में एटलीस्ट प्राइसेस के जो प्राइसेस थी वो कम थी, वो कहीं गुना कम थी, लोअर देन 109.5 आपके पास डॉलर था। एंड फिर उसके बाद में 97.9 डॉलर आपके पास में इधर बात हुआ। एवरेजेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022-23, यानी कि 2022-23 का ही बात कर रहे हैं, तो उस क्वार्टर के कंपैरिजन में तो एटलीस्ट वो कम था। द वीक फॉरेन ट्रेड पिक्चर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर। जो हम लोग फॉरेन ट्रेड जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम लोग थोड़ा सा बहुत कम कर रहे हैं। यहाँ पर वीक मतलब कमजोर नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमने उसको लो किया है, कहीं ना कहीं उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या कह रहे हैं, ट्रेड पिक्चर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर। कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है वो वापस से रिकवर हो जाए। एंड इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन प्रोस्पेक्ट्स, और अपने पास में जॉब क्रिएशन के लिए जो आइडियाज थे, जो प्रोस्पेक्ट थे, जो सच में ऐसा कुछ हो सकता था जिसकी वजह से जॉब क्रिएट हो सकती थी, आर हाई फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। और इनकी जो डिमांड है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर आने वाले हैं उनके लिए तो एटलीस्ट अपने को जरूरत है। वेल हायर डिमांड फॉर हाउसिंग एंड व्हीकल लोन्स रिफ्लेक्ट्स बोल्स्टर्स। अब आपके पास में बोल्स्टर्ड वर्ड एक आया है, जरा देखें इसको। बोल्स्टर्ड, हम लोग कोई चीज ऐसी करते हैं जिसके लिए हमें क्या करना पड़े, एनकरेज होना पड़े, मोटिवेट होना पड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज को लेके हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसको लेके हमें मोटिवेशन मिले। आप मोटिवेट होते हो, एनकरेज होते हो चीजों को लेके, समथिंग स्ट्रॉन्गर आप लोग उसका डिमांड करते हो। देखो यहाँ पर आपके पास वर्ड लिखा है टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी। किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, राइज कर रहे हैं। कुछ हद तक इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपको राइज देखने को मिल जाए, ये भी एक पॉसिबल है। रीइंफोर्स्ड सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उसको। अंडरपिन्ड, अपग्रेडेड, सिक्योर, ये सब इसी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहे हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, अंडरकट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। ठीक, डेबिलिटेड वहां पर दिखा रहे हो, सैबोटेज्ड वहां पर आप कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो ऑपोजिट होंगे आपके। किसको लेके, बोल्स्टर्ड जो वर्ड हमने ये देखा है उसके लिए वो ऑपोजिट का काम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं वो, while higher demand for housing and vehicle loans reflects bolstered confidence। और इसकी वजह से जो है हमें ये देखने को मिला है जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। लेवल इन हाउस होल्ड, घर की जो चीजें थी। इन एडेड इंडियाज मैक्रो फंडामेंटल्स, जो यहाँ के एटलीस्ट जो मूलभूत चीजें हैं बड़े स्तर पर, उनको लेके भी चीज देखने को मिल रही है। मैं वेल होल्ड अप थ्रू द
latest global storm, but the government would do well to drill a little deeper into consumption and hiring trades. ठीक है, the last quarter has seen a sharp slump in small car sales. हमें एक देखने को मिलता है slump. अब आपके पास में वर्ड आया है बेटा slump. slump का मीनिंग क्या कन्वे करोगे बताओ जरा. ये होता है बंदी, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये दे सकते हैं कि वो थोड़ा सा क्या हुआ है, स्लो हुआ है, कम हुआ है, थोड़ा सा उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है. सबसे मेन चीज बेटा, अब अगर इसका देखना चाहो तो इस टाइम आप करना है इसको, ये आपके पास ड्रॉप देखने को मिला है उसमें. आप लेट्स सपोज यहां से ऊपर जाओगे तो आप जाओगे ग्रेजुअली जाओगे, लेकिन इधर से सीधा नीचे आ जाओ, ठीक है, तो वो एक बहुत तेज आपको मंदी देखने को मिल रहा है. ठीक है, ये आपके पास डिक्रीज हुआ, फॉल हुआ. उसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो उसमें क्या हुआ है, राइज हुआ है, क्लाइम हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, सोर हुआ है, इंप्रूव हुआ है, एस्केंड वहां पर हुआ है. तो सारे के सारे वर्ड हम लोग यूज करेंगे इसके किस में, ऑपोजिट में, और वो सारे के सारे एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स हम लोग यूज करेंगे. ठीक है बेटा, आओ जरा देखिए. तो इसकी वजह से एक बहुत तेज उनको शार्प स्लंप देखने को मिला है स्मॉल कार सेल्स में. उनको क्या हुआ है, ये मंदी देखने को मिली है. ठीक है, जो मंदी थी वो उनको देखने को मिल रहा है. मंदी है भैया, बंदी नहीं है. ठीक है, थोड़ी सी लो हुआ है. ठीक है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स रिपोर्टिंग वीक रूरल डिमांड एंड आईटी फर्म्स स्केलिंग डाउन ग्रोथ एंड हायरिंग होप्स. देयर इज स्टिल मच टू बी डन to correct and uneven recovery which would eventually hamper, आपके पास hamper है, hamper a broader investment revival. और उसकी वजह से जो आपके पास में revival है, अब देखो hamper का मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर जो टोकरी होता है वो होता है, लेकिन क्या टोकरी लेंगे इधर, नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, आओ देखें इसके और कितने मीनिंग हम देख सकते हैं. hamper a large basket, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, इम्पेड करते हो, इनहिबिट कर रहे हो, इनकम्बर कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो बेटा, कॉन्स्टेंट कर रहे हो, कर्व कर रहे हो, रिटार्ड कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, थॉट कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट करते हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो वहां पर, इनहिबिट और ट्रेमल, यानी कि किसी चीज को आप किस चीज में आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं बेटा हैम्पर. ऑपोजिट देखिए इसका, आपको उसके लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है, असिस्ट किया जा रहा है, एड मिल रहा है, इनेबल हो रहे हो, प्रॉम्प्ट हो रहे हो, सपोर्ट हो रहा है, एक्सपीडिट हो रहे हो, या फिर एडवांस आपको किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट है किसका, हैम्पर. हैम्पर मतलब आपको कोई हेल्प कर सॉरी ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है वहां पर, लेकिन उसी का ऑपोजिट क्या होगा कि आपको कोई एड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, आपकी कोई ना कोई क्या कर रहा है बेटा, हेल्प कर रहा है. वहां पर कोई आपके रास्ते में एक बैरियर बना हुआ है तो अलग वर्ड हो जाएगा. ठीक है, और जरा देखिए हम लोग, करेक्ट एंड uneven recovery which would eventually hamper, वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्लॉक करेगी. अब यहाँ पर हम लोग टोकरी मीनिंग करने नहीं कर रहे हैं इसका, ब्लॉक करने का. ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल, जो आपके पास रीजनरेट या फिर रिन्यू होगा एक इन्वेस्टमेंट का, वो अभी थोड़े हद तक ब्लॉक हो सकता है, उसमें प्रोशन आ सकती है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है बेटा. ठीक है, तो आपके पास जो आज आर्टिकल था वो कहीं ना कहीं अपने पास इकोनॉमी को लेके था, इकोनॉमी की बातें इसमें कोई हमारे पास में हुई थी. थोड़ा सा एक बार वापस से वीडियो को आप लोग देखना, अगर कहीं पे छोटी मोटी बात हो तो प्लीज उसको कन्वे करने का कोशिश करना. और वॉकअप का जो सेशन था मैंने आपको साथ के साथ उसकी वॉकअप करवाई है. तो आज की अपनी जो बात थी वो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय.